नेक्स्ट हमारे पास जो टूल आता है वो भी कुछ स्ट्रोक के रिलेटेड ही है। जैसा कि हम पढ़ने जा रहे हैं अभी अपना ये वाला टूल, ठीक है। इसको कौन सा टूल कहते हैं? इसमें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के जैसा कि शेपर टूल इसमें आ जाता है, पेन टूल, पेंसिल टूल आ जाता है, स्मूथ टूल, पाथ इरेजर टूल, जॉइंट टूल। तो ये सारे हम वन बाय वन देखते हैं। पहले मैं पेंसिल टूल आपको दिखाता हूँ। पेंसिल टूल जिस तरह आपकी पेंसिल काम करती है उसी तरह काम करती है। ये देखें, आप कुछ भी इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन ये जो जो आप लिखेंगे वो उसको स्मूथ करता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये देखें, तो पेंसिल की तरह ये काम करता है पेंसिल टूल आपका। ये देखें, तो ये सिंपल है। अभी ये देखें, ये आप इधर करके अभी जब इधर करेंगे तो ये इस तरीके से नहीं काम करेगा, पिछले को काट देगा, ठीक है। तो जो कुछ भी आपने लिखना वो एक ही बार ऐसे ही लिखना है, ठीक है, पेंसिल की तरह, ये ऐसे। तो ये हमारा पेंसिल टूल है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टूल आता है, अगर मैं इनको सारे को डिलीट कर दूं, कंट्रोल ए करेंगे, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे तो डिलीट करेंगे आप। उसके बाद हमारा आता है ये स्मूथ टूल। स्मूथ टूल के लिए हमारे पास, अगर मैं ये देखें, मैं पेन टूल मैंने लिया और मैं एक कर्व सी ड्रा करने लगा हूं, लेकिन उस कर्व में मैं मुख्तलिफ जो है ना शार्प एजेस रख रहा हूं। अब मैं इसको एस्केप करके वापस आ रहा हूं, तो मैं स्मूथ टूल लूंगा। अभी इधर से स्मूथ टूल लूंगा तो अभी मैं जूम करके आता हूं सामने। तो अभी देखें, मेरा स्मूथ टूल इस कर्व को जो है ना स्मूथ कर देगा। मैं जिधर जिधर भी फिरता जाऊंगा, ये ऐसे आपने फिरना है, ये देखें, ये जो जो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है उसको स्मूथ करता जा रहा है, ये देखें, ठीक है। और अगर मैं माइनस करके पीछे आऊं, इसको सिलेक्ट करके, ये अच्छा, अब मैं जो है ना फिर स्मूथ टूल लेता हूं और मैं इस एजेस को ठीक करता हूं। तो ये देखें, ये जो ही मैं ऊपर इसके फेर रहा हूं तो ये मैक्सिमम कैपेसिटी तक इसको स्मूथ कर रहा है, ठीक है। तो ये स्मूथ टूल यही काम करता है। आप बाज दफा पेन टूल से कोई चीज बनाते हैं और आप उसको स्मूथ करना चाहते हैं थोड़ा सा, तो आपके पास ये टूल बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। आगे हमारे पास आता है पाथ इरेजर टूल। पाथ इरेजर टूल को मैं समझाने के लिए मैं इसको जो है डिलीट करता हूं और मैं एक पाथ जो है ना आपके सामने ड्रा करता हूं। ये मेरे पास एक पाथ है, ठीक है, और मैंने पाथ इरेजर टूल लेना है। पाथ इरेजर टूल मीन्स के पाथ को ये इरेज कर देगा इधर से जाके। ये देखें, पाथ इसने बीच में से कट कर दिया। अब ये मेरे पास दो डिफरेंट किस्म की जो है ना पाथ हो गई। ये अलग पाथ है मेरे पास और ये अलग पाथ है मेरे पास, ठीक है। और डायरेक्ट सिलेक्शन से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, ये ऐसे, ठीक है। ये अलग अलग पाथ हो गए। तो ये था हमारा पाथ इरेजर टूल, जो पाथ को सेपरेट कर देता है आपके जिधर फेरेंगे। आगे हमारे पास है जॉइन टूल। इसको मैं रियल लाइफ एग्जांपल से आपको समझाऊं। ये लेट्स सपोज ये मेरा एक पाथ है, लाइन है, और ये मेरी दूसरी लाइन है या पाथ है, ठीक है। अब मैंने इन दोनों को जो है ना जोड़ना है। तो मैं किस तरीके से जोड़ूंगा? मैंने पहले जो तरीका आपको बताया हुआ है कि आप जो है ना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इन दोनों के पॉइंट्स को पकड़ें, फिर एवरेज करके ज्वाइन कर दें तो ज्वाइन हो जाएगा। लेकिन हमारे पास इधर एक टूल आता है ज्वाइन टूल, वो किस तरीके से इनको ज्वाइन करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं ऐसे ज्वाइन फेरूँ तो कुछ नहीं होगा। इसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल में अगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको पकड़ के इसको थोड़ा आगे लेके जाता हूँ, ऐसे ऐसे। अब मैं इन दोनों को ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, जो बाहर के एरियाज हैं इधर से लेकर इधर तक, इधर से लेकर इधर तक, इनको कट कर देगा। ये देखना, मैं भी फेरने लगा हूँ। सिलेक्ट करके फेरना है आपने, इन दोनों को सिलेक्ट करना है और जो है ना ये देखें, ये इस तरीके से ज्वाइन करता है हमारा ज्वाइन टूल, ठीक है। अगर मैं एक और एग्जांपल आपको दिखाऊं इसको लाइन टूल से, ये देखें, अगर मेरी एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, मैंने इन तीनों से रेक्टेंगल एक ड्रा करवानी है, तो मैं ज्वाइन टूल लूंगा और ज्वाइन टूल से पहले सबको सिलेक्ट करूंगा इस सिलेक्शन टूल से, फिर ज्वाइन टूल लूंगा। तो अभी मैंने ये इधर फेरा, ये इधर फेरा, अच्छा ये डिसलेक्ट हो जाता है, पूरे को सिलेक्ट करना है, ये इस तरीके से इसको, और फिर टूल लेना है, वो ऐसे करना, ठीक है। तो ये देखें मेरी रेक्टेंगल बन के आ गई है। तो इसने बाहर के जितने भी एक्स्ट्रा पार्ट थे उनको कट कर दिया, जो ज्वाइन हो रहे थे आपस में उनको ज्वाइन कर दिया। तो यही ज्वाइन टूल करता है। उसके बाद शेपर टूल। शेपर टूल क्या करता है, लेट्स सपोज आपने कोई फास्ट फास्ट शेप बनानी है लेकिन आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो आप इस तरीके से करेंगे। ये देखें, ये रेक्टेंगल में बना रहा हूं, तो शेपर टूल इसको जो है ना कन्वर्ट कर देगा। अभी इसने डिटेक्ट नहीं किया, अगर मैं रेक्टेंगल सही तरीके से ड्रा करता हूँ, कुछ अगर पॉइंट्स को मिलाता हूँ ये ऐसे, तो अभी रेक्टेंगल बना के देगा। अभी मैं ट्राइंगल कुछ टेढ़ी मोड़ी सी बना देता हूँ लेकिन उसको सेट कर देगा। मैं सर्कल ऐसे बनाता हूँ लेकिन पॉइंट्स को जोड़ना पड़ेगा तो उसको सेट कर देगा। ये हमारे पास थे सारे टूल। पेंसिल टूल नॉर्मल है, जिस तरह पेंसिल काम करती है। स्मूथ टूल हमारे पास जो है ना स्मूथ कर देता है हमारी कर्व्स को, जो एजेस होते हैं। पाथ इरेजर टूल हमारा एक लेट्स सपोज लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट से
दो अलग कर देगा पार्ट्स को, ठीक है, पाथ को। ज्वाइन टूल हमारा ज्वाइन करता है चीजों को, ठीक है।